कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, ये कार्यकर्ताओं का देन है, वहां हिंदुत्व का देन है कि वहां पे भाजपा की इतना बड़ा जनादेश आज मिलने जा रहा है। हम लोग जो है पूरा एकदम डीजे के साथ एकदम जश्न मनाते हुए आज पूरे चौरा नगर भ्रमण करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और जश्न मनाएंगे। साथियों, अभी तक जिस प्रकार से बंगाल चुनाव का परिणाम आ रहा है उसमें यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिख रही है और जहां तक देखा जाए तो सफलता के बस कुछ ही दूर पर भारतीय जनता पार्टी का परिणाम सामने आ रहा है। तो इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, जो है भारतीय जनता पार्टी में प्रचारक की भूमिका के रूप में जो है बंगाल चुनाव में एक पुरुलिया जिला था उसमें प्रचारक रूप और पार्टी के विस्तारक के रूप में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में वहां गए हुए थे। आइए हम इनके अनुभव को जानते हैं कि क्या किस प्रकार से वे इनका अनुभव रहा उस चुनाव में जो है, और जो अभी पार्टी का बढ़त दिखाई दे रहा है बंगाल चुनाव में उसको किस प्रकार से देखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। ये कहना था अभी मान लीजिए अभी तो समय है जो है और अब पूरा परिणाम आने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के एकदम करीब आ गई, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बहुमत इसको हम नहीं कह सकते। बहुमत ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है बहुमत से आगे जा रही है, बहुमत से आगे जा बहुमत से आगे जा रही है। बड़ा बड़ा दावा आप कर रहे हैं जो है बहुमत से आगे जा रही है। बहुत बड़ा दावा नहीं, ये हकीकत है कि आपको 5 बजे तक देखने को मिलेगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी बंगाल में किस तरीके से वहां की ममता बनर्जी की सरकार से वहां की जनता त्रस्त रही, और इसमें एक इतिहास लिखने का काम किया गया कि आज वहां के कार्यकर्ताओं की त्याग तपस्या जो इतनी रही, इतना परिश्रम रहा, और जिस तरीके से टीएमसी ने 15 साल शासन करने के बाद भी जो टीएमसी का आज तक का कोई मुद्दा कभी पूरा नहीं हुआ, 15 साल राज्य करने के बाद भी वहां की सरकार एकदम पूरी तरीके से विफल रही, और इस विफलता का सबसे बड़ा यही कारण रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, ये कार्यकर्ताओं का देन है, वहां हिंदुत्व का देन है कि वहां पे भाजपा की इतना बड़ा जनादेश आज मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये कह रहे थे जैसे आप तो चुनाव में वहाँ डोर टू डोर हम तो देख रहे थे, प्रचार कर रहे थे, जो है काफी लोग सब हो रहा था, किस प्रकार से वहाँ की जनता का रुझान था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ताओं का एक रुझान रहा कि वहाँ की जो ममता बनर्जी की सरकार रही, 15 साल उन्होंने शासन किया, 30 साल टीएमसी ने शासन किया, किसी प्रकार का कोई भी जमीनी स्तर पे आप ग्रामीण अंचलों में चले जाइए, मैं वहाँ पे लमसम 2 महीने तक मैंने लगातार वहाँ कैंपेनिंग किया, कार्यकर्ताओं से मिला, आदिवासी क्षेत्रों में गया, वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा। सबसे बड़ी बात जो है मुद्दा है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो कि तीनों दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। और आज बंगाल में और आम जनता मतलब कि आम पब्लिक, वहां की माताएं, महिलाएं, बहनें जो हैं वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से जो है जाके पानी लेके आ रही थी, शौच के लिए वो बाहर जाती हैं, वहां जल की सबसे बड़ी समस्याएं हैं ग्रामीण, वहां लोग आज भी छप्परों में रहते हैं। ममता बनर्जी बड़े बड़े दावे करती हैं और कभी एसी से निकलती नहीं है, और जब ग्रामीणांचल में हम लोग गए, वहां की जनता से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, वहां के कार्यकर्ताओं के एक कार्यकर्ताओं को देखा, उनकी दुख को सुना, तो बड़ा असहज महसूस हुआ कि 15 साल टीएमसी का राज होने के बाद भी ममता बनर्जी हर चुनाव में इतना बड़ा बड़ा वादा करती हैं, जो कि एकदम चुनावी वादों की तरह एकदम हवा में चला जाता है। मतलब एकदम कहा जाए अगर तो जनता एकदम मान लीजिए त्रस्त हो चुकी थी, अगर आपके हिसाब से कहा जाए जो है। बिल्कुल टीएमसी से बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, ये कहना था जो है कि मान लीजिए अभी भारतीय जनता पार्टी अभी तो बढ़त दिख रही है, शाम तक जो भी परिणाम आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको जीत मान लीजिए हासिल कर लेती है, पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेती है, तो इस जीत को आप किस प्रकार से जो है किसको समर्पित करेंगे मान लीजिए? देखिए, सबसे पहले ये हमारे श्रद्धेय मार्गदर्शक जो रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक भविष्यवाणी थी कि अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक कमल
खिलाएंगे। और आज हम कमल खिलाने जा रहे हैं और 5 बजे तक जनता का जनादेश आप लोगों के सामने रहेगा। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। मतलब सरकार बन जाएगी। सरकार बनेगी, हिंदुत्व की सरकार बनेगी, सनातनियों की सरकार बनेगी। 125 करोड़ देशवासियों की जिस तरीके से अपेक्षाएं रही वो जो है आज पूरा होने जा रहा है। कौन सा एक नारा था, हमने देखा बंगाल में काफी तेजी से चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस नारे को जरा बताइए। जो है पलटानो दा सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। ये नारा पूरा एकदम झूम, ये नारा एकदम पूरी तरीके से एकदम भगवामय रहा कि हर चुनाव में इसी तरीके से नारे चलते रहे, कैंपेनिंग में भी, रैलियों में भी, बड़े बड़े, यहाँ तक कि मोदी जी भी, जब मोदी जी का सभा जो है पुरलिया में हुआ तो मैं एक छोटे से राम भगवान जी को लिया हुआ था, प्रतीकात्मक जो थे राम जी, उनको मैं लिया था। तो राम जी जो है काफी जो है इधर उधर कर रहे थे, तो मोदी जी ने अपने मंच के माध्यम से बल्कि बोला हमको देखते हुए और राम जी को देखते हुए कि ये इस बच्चे को जो है राम जी को परेशान न किया जाए, जो कि राम जी को मैंने ही ले रखा था। जी जी। ये मोदी जी ने मंच के माध्यम, ये हमारा सौभाग्य भी रहा कि मोदी जी तक ये कार्यालय पे हम देख रहे हैं काफी अपने हम सहयोगी साथी इसके आप दिखाइए कैमरा घुमाकर। जो है यहाँ पर काफी भीड़, काफी लोग जुटे हुए हैं। जो है ये क्या कोई तैयारी चल रही है कि अभी क्या हो? तैयारी ये इस प्रकार से है कि आज बंगाल में, आसाम में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। पुनः जनादेश जो है देने का कार्यकर्ताओं ने काम किया है। इसी संदर्भ में आज यहाँ के कार्यकर्ता जितने भी हैं हमारे, सब आए हुए हैं आवास पे मिलने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए। और इसके बाद अब हम लोग जो है पूरा एकदम डीजे के साथ एकदम जश्न मनाते हुए, आज पूरे चौरा नगर भ्रमण करते हुए एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और जश्न मनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।